LUB, LUM, LUH, SM5109, बहुत सारी है। आईसी के ऊपर नाम लिखा हो सकता है। बॉल कितनी है? 15। ये अपनी एक आईसी कितनी बॉल की? 15 बॉल। बॉल की अपने पास क्या है? ग्राफिक आईसी। अब इन 15 बॉल में से कौन कौन सी बॉल क्या क्या काम करेंगे, चाहे वो ये वाली आईसी हो, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हमारे पास फ़ोन में 5109 लगी हुई थी, हमें नहीं मिली, हम ये लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी। 15 बॉल की आईसी की कन्फिग्रेशन सबकी सेम है। जरूरी नहीं है कि तुम 5109 ही ढूंढो या LUB ही ढूंढो। तो अपने पास अलग अलग ट्रैक्स होंगे। 15 बॉल की आईसी होगी। इस आईसी को, यानी कि तो कौन सी हो गई? ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी के साथ साथ एक अपना प्रोसेसर, CPU भी हमारा किसके लिए काम करेगा? ग्राफिक्स के लिए। एक अपनी पावर आईसी, कौन सी आईसी? पावर आईसी। एक हमारी चार्जिंग आईसी, इसे हम क्या बोलते हैं? DC to DC। और ये सारी लाइनें कहाँ जाएंगी? LCD कनेक्टर। कौन कौन सी लाइनें होंगी, कहाँ कहाँ से आएंगी, जब कौन सी लाइन ब्रेक मिले तो क्या करना है, वो वाली सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फ़ोन में फ़ोन को ऑन करने के लिए फ़ोन में क्या होना चाहिए? जब फ़ोन ऑन होगा ना, ग्राउंड, DPD, सॉरी ID थर्मल, अपना प्लस, VBAT, VBAT। अब ये VBAT सीधा आपकी DC to DC में कैप भी होगा, जेनर डायोड भी होंगे। अब यही क्या बनाएगी? एक VPH बनाएगी। और ये लाइन सीधा हमें इस पे, कौन सी कोइल है? VPH। कितनी वोल्टेज आएगी VPH पे? कुछ पता नहीं है साला, सबके मुंह बंद है। 3.7 वोल्ट। क्लास खत्म होने को है, सब सब्जी बेचोगे हैं? याद नहीं है कितनी वोल्टेज आएगी VPH पे? तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती है? तो किस टाइम सोता है रात को? 11 बजे। बस बस 10 बजे। कोई 8 वाला भी है क्या? है भाई, 8 वाला भी है कोई? सही 7 बजे। कोई 12 बजे वाला, 2 बजे वाला भी है कोई? हैं? हमको कितने बजे सोता है? 10-11 बजे।
దీని రిచ్ प्लस कहाँ से मिलेगा इसी को? बैटरी से भी मिल सकता है, ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? वीपीएस। वीपीएस कैसे बनेगी? पहले बैटरी लगेगी फ़ोन में, बैटरी जाएगी चार्जिंग ऐसी के पास जाएगा करंट वी बैट का, वी बैट से वीपीएस बनेगा 3.7। अब ग्राफिक आईसी को चलने के लिए प्लस तो मिल गया, एक बॉल आपकी वोल्टेज इन वाली हुई और दूसरी कौन सी स्विचिंग वाली, जैसे आपके लाइट आईसी में था ना, इस पे तो वोल्टेज इन थी, इन वाली लाइन हुई, एक कौन सी स्विचिंग वाली लाइन। इन दोनों के बीच में लगी एक कोईल के थ्रू क्या कराया गया है, वोल्टेज को स्विचिंग कराई गई। अब इसमें आपकी प्लस तो दे दिया, अब क्या मिलेगा, क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए। तो माइनस के लिए भी क्या होगा, आईसी के अंदर एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल क्या होंगी, कम से कम एक तो होगी, कम से कम एक बॉल पे तो ग्राउंड चाहिए। अब इंजीनियर की मर्जी है वो 2 बॉल पे दे या 3 बॉल पे दे। आईसी 15 बॉल की है, 6 बॉल को अलग सेक्शन से चलाए, 6 बॉल को अलग सेक्शन से चलाए, अलग से वोल्टेज देके चलाए ना। तो इसमें आपका ये 3 बॉल, 1 2 और 3, ये बॉल काय की होंगी, ग्राउंड। अब इन 3 में से भी एक बॉल ऐसी है तो ग्राउंड, लेकिन एनालॉग ग्राउंड है, AGND एनालॉग ग्राउंड जिसे बोलते हैं। अगर वो मिसिंग हो गया तो इस आईसी का कोई ना कोई सेक्शन बंद हो जाएगा, जबकि ग्राउंड कॉमन है, बोर्ड में कॉमन है। हो सकता है आईसी में से प्रिंट फट गया हो, तुमने देखा बोर्ड में तो ग्राउंड है, छोड़ो से रहने देते हैं। तो जो AGND वाला ग्राउंड होता है, एनालॉग ग्राउंड होता है, उसे हमें बनाना पड़ता है, तो पहले ही बताया ये चीज़ ना। अब इसी में आईसी में प्लस आ गया, माइनस आ गया, आईसी को अपनी वोल्टेज तो मिल गई, अभी क्या करेगी, इनपुट तो इसने ले लिया, अभी क्या निकालेगी, आउटपुट। तो इस आईसी के आउटपुट कौन कौन से होंगे, इसी के लिए फिल्ट्रेशन के लिए इसमें 2 बॉल्स पे एक कैपेसिटर लगा होगा, सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए, जो आईसी अपने लिए क्या करेगी, फिल्टर करेगी। अब आउटपुट में एक निकलता है प्लस, एक निकलता है माइनस, यानी एक निकलेगी पॉजिटिव वोल्टेज, एक निकलेगी नेगेटिव वोल्टेज। तो जो पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगी उसका नाम है आपका, इस पे भी क्या लगा होगा, एक बड़ा सा कैपेसिटर, और इस लाइन का नाम मिलेगा आपको VSP। क्या मिलेगा, VSP, यानी कि वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। कितनी वोल्टेज, 3.3 प्लस 5 टू +5 -5 कहा जाता है, वैसे 6 वोल्ट के आसपास तक वोल्टेज जाती है, 5.6 वोल्ट, 5.7 वोल्ट। अब एक तो वोल्टेज निकली प्लस की, एक निकलेगी ये इसके आउटपुट है, यानी कि जब इसके इनपुट सारे आ जाएंगे तो ये क्या निकालेगी, अपने आउटपुट्स निकालेगी। और एक वोल्टेज आपकी निकलेगी VSN की, कौन सी, VSN। इस पे भी क्या लगा होगा, एक कैप लगा होगा, जो एक साइड से क्या होगा, ग्राउंड होगा, और इस लाइन का नाम क्या होगा, VSN, यानी कि वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव माइनस के 5 वोल्ट। अब ये तो उसको मिला कहाँ से इनपुट, उसने सिर्फ वोल्टेज वाला इनपुट लिया, क्या लिया, सिर्फ वोल्टेज वाला, कि भाई मुझे वोल्टेज चाहिए तो मैं ये आउटपुट निकाल लूंगी। लेकिन अब इन आउटपुट को निकालने के लिए भी, यानी कि -5 को निकालने के लिए, +5 को निकालने के लिए भी ये क्या करती है, एक इसे क्या चाहिए, कमांड चाहिए, वो कौन देगा, CPU।
यानी कि किसी EN सिग्नल की जरूरत है जो कौन देगा, CPU की। जब वो EN सिग्नल CPU से इस IC को मिलेगा, जब जाके तो वो माइनस वाली वोल्ट बनाएगी। जब इसको इसी से सिग्नल मिलेगा प्लस वाले के लिए, जब जाके प्लस वाली वोल्ट बनाएगी। कई बार क्या होता है, अपना CPU से प्लस वाला सिग्नल टूट गया, ये CPU से माइनस वाला सिग्नल टूट गया, तो 1 वोल्ट बन रही है, 1 से 1 वोल्ट नहीं बन रही, तब भी आपका क्या होगा, फोन में ग्राफिक्स नहीं आएंगे। तो इसको जो CPU से मिलने वाला सिग्नल है, एक मिलता है आपको CPU से यहाँ से, और दूसरा मिलता है आपको CPU से यहाँ से। एक का नाम होता है ENN यानी कि इनेबल नेगेटिव, और एक का नाम होता है ENP यानी कि इनेबल पॉजिटिव। LCM ENN लिख सकते हैं, LCM ENP लिख सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले के लिए निकलने वाला, ग्राफिक्स के लिए निकलने वाला नेगेटिव का सिग्नल, और ग्राफिक्स के लिए निकलने वाला पॉजिटिव का EN सिग्नल। दो सिग्नल भेजेगा कौन, CPU यहाँ से भेजेगा किसको, ग्राफिक IC। यानी कि अगर आप IC हटा दोगे यहाँ से, मैंने IC निकाल दी, ट्रैक्स पे मैं अगर चेक करूँगा CPU लगा है, तो मुझे यहाँ पर GR मिलेगी, पर क्या नहीं चाहिए, दोनों पे सेम GR वैल्यू होनी चाहिए। कई बार क्या मिलता है, यहाँ पे तो आ रही है 400, यहाँ पे आ रही है 600, IC लगी हुई है, तो अगर IC लगी हो चाहे ना लगी हो, दोनों पे क्या नहीं चाहिए, सेम GR वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक पे IC लगने के बाद 500 आ रही है, तो दूसरे पे भी क्या नहीं चाहिए, 500। IC निकलने के बाद अगर एक पे 450 आ रही है, तो दूसरे पे भी क्या नहीं चाहिए, 450। अब ये तो हुआ इसको भेजने का, इसको वोल्टेज को बनाने का सिग्नल। अब इस IC को भी ऑपरेट करने का सिग्नल होगा, जो भी कौन देगा, CPU देगा। दो अलग अलग लाइनें, इसने IC को वोल्टेज दे दी, बनाने के लिए सिग्नल दे दिए। अब इसको कब काम, कितना काम कितने समय में करना है, यानी कि क्लॉक, घड़ी और डाटा, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन भी कौन देगा, इसको CPU देगा। कौन सी बॉल्स पे, जो 2 बॉल बची हैं आपकी, इस वाली बॉल पे ये भी कौन देगा, CPU, और ये वाली बॉल पे ये भी कौन देगा, CPU। इस पे मिलेगी घड़ी और इस पे मिलेगा आपको डाटा, SCL और HDA। ये 2 लाइन, यानी कि टोटल लाइन CPU कितनी ऑपरेट कर रहा है, ग्राफिक IC में 4, ग्राफिक IC में कितनी ऑपरेट कर रहा है, 4, और ग्राफिक IC में वोल्टेज सिर्फ एक, जो इनपुट है 3.7 और जो आउटपुट है 2। तो आउटपुट निकाल रही है वोल्टेज, 2 आउटपुट वोल्टेज है, एक इनपुट वोल्टेज है, 4 लाइन है CPU से आ रही है। अब इसमें कितनी बॉल्स बची, 2 बॉल। तो उन 2 बॉल का काम क्या होगा, इन 2 बॉल के बीच में एक कैपेसिटर लगा होगा, घूम फिर के कहाँ जाएगा, वापस करंट लेके IC के अंदर वापस क्या करेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, वापस स्विचिंग करता रहेगा। ये कहीं से भी ग्राउंड नहीं है, ये क्या है, कहीं से भी ग्राउंड नहीं है। इस कैपेसिटर की पहचान कैसी होगी, इसकी एक तरफ GR आएगी, एक तरफ क्या आएगा, OL आएगा। अगर इधर GR है तो इधर क्या मिलेगी, OL मिलेगी, यानी यहाँ वैल्यू मिलेगी और यहाँ क्या मिलेगा, ओपन लाइन। जब आप प्रोब चेंज करोगे, क्या करोगे, पहले हम GR वैल्यू चेक करते हैं, रेड वाली को क्या रखते हैं ग्राउंड पे, ब्लैक वाली से हम रीडिंग चेक करते हैं। लेकिन जो OL वाली रीडिंग है, अगर उसको चेक करना हो कि लाइन ब्रेक तो नहीं हो गई, मान लो लाइन ब्रेक हो जाए यहाँ से, तब भी तो OL आएगा ना। तो इसके लिए क्या है, लाइन ब्रेक तो नहीं होगी, हम क्या करते हैं, रेड वाली को यहाँ पे रखते हैं कैपेसिटर पे, और ब्लैक वाली को ग्राउंड रखते हैं, तब वो लगभग इसके आसपास की GR वैल्यू देगा। अगर इधर 550 थी तो इधर 600 भी आ सकती है, 500 भी आ सकती है, 535 भी आ सकती है, यानी कि डिफरेंट वैल्यू आने वाली है प्रोब चेंज करने के बाद। तो इसकी 15 बॉल की कन्फिगरेशन समझ आई, कौन कौन सी बॉल है। 3 बॉल ग्राउंड के लिए यूज हो रही है, 2 बॉल में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है, एक VSP की सप्लाई को भेजेगा, एक VSL की सप्लाई को भेजेगा। आउटपुट सिर्फ 2 है, एक प्लस एक माइनस, यानी एक माइनस वाली लाइन, एक प्लस वाली वोल्टेज, एक माइनस वाली वोल्टेज, एक प्लस वाली वोल्टेज। अगर किसी भी IC ने ये दोनों वोल्टेज बना दी, मान लो आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, आपको डाउट है मेरी IC तो नहीं खराब हो रही, तो आप ये 2 वोल्टेज चेक कर लो, फोल्डर लगा के फोन ऑन करने के बाद बनती है। अगर ये 2 वोल्टेज बन गई तो आपको इस IC को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 वोल्टेज बन गई तो आपकी IC भी खराब नहीं है, आपकी दोनों वोल्टेज बन रही है, इसका मतलब है ये वाली लाइन भी ओके है, ये वाली लाइन भी ओके है, क्लॉक की लाइन भी है, डाटा की भी लाइन भी है, तब जाके ये आपकी वोल्टेज बन रही है।
खराबी कहाँ हो सकती है? आपका ट्रैक ना पहुंच रहा हो कनेक्टर तक, आपका इनमें से कोई कंपोनेंट खराब ना हो। कई बार क्या होता है, जैसे इसका ग्राउंड भाग सकता है, कोई एनालॉग वाला ग्राउंड भाग सकता है, वोल्टेज बने भाग जाए, है ना। अब ये जो दो लाइन है, सिर्फ ये दो लाइन ही इस आईसी से कहाँ तक आएंगी? कल आपने कौन कौन सी लाइन पढ़ी थी लाइट के लिए, बताओ एक बार। एनोड, और क्या पढ़ी थी? K1 K2 नहीं था ना, एलईडी K1 और एलईडी K2। एक और थी, कौन सी थी? CABC। ये लाइन काहे के लिए थी? ये काहे के लिए थी? सारी लाइन काहे का सेक्शन था इतना इतना? ये लाइट सेक्शन के लिए हम 4 लाइन चेक कर रहे थे। कहाँ पे? कनेक्टर पे। अब ग्राफिक्स के लिए एक लाइन कौन सी देखी आपने? एक लाइन कौन सी थी? VSN की लाइन। एक लाइन कौन सी मिलेगी? VSP की लाइन। ये दोनों लाइनें कहाँ से आने वाली हैं? इन लाइन पे भी क्या क्या लगा हुआ होगा? यहाँ पे एक कैपेसिटर हो सकता है, एक कैपेसिटर क्या हो इस लाइन पे लगाओ। कहाँ से आएंगी VSN VSP? ग्राफिक आईसी। ये दो लाइन कहाँ से आएंगी? ग्राफिक आईसी से। अब इसके अलावा 2 लाइन तो हमें कनेक्टर पे चेक करनी है, VSN VSP जो आएंगे आपकी ग्राफिक आईसी से। अब 10 लाइन, कितनी लाइन? कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन। पैकेट रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, क्या काम करते हैं, याद है कुछ? पैकेट रजिस्टर का क्या काम है फोन में? अवश्य ऐसे लगा रखा क्या देखने के लिए? है भाई, देखने के लिए लगाया हुआ कंपनी ने। और फिल्टर एक, दो, तीन, कहाँ से आ रही है? 4, 5, 6। तो ग्राफिक में कहाँ कहाँ तक जाना पड़ सकता है, समझ आ रहा? CPU तक। कितनी लाइन है टोटल? 10 लाइन है। कितनी लाइन? अगर इनका नाम रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। MIPI डाटा 0 पॉजिटिव, MIPI डाटा 0 नेगेटिव। MIPI डाटा 1, MIPI डाटा 1, MIPI डाटा 2, MIPI डाटा 3, ठीक। कम से कम 10 लाइन है। नाम कुछ भी रख सकते हैं, MIPI भी बोल सकते हैं, IDI भी बोल सकते हैं। 10 लाइन पैकेट रजिस्टर के थ्रू CPU से LCD कनेक्टर पर आएंगे। कई बार कंपनी इनको नहीं लगाती है, इनको क्या करेगी?
इनको नहीं लगाएगी, डायरेक्ट क्या करेगी सीपीयू से डायरेक्ट एलसीडी कनेक्टर में 10 की 10 लाइन, या फिर कम से कम जैसे ओनर के फ़ोन है तो वो 8 लाइन का यूज़ करते हैं, कुछ वीवो के फ़ोन हैं वो भी 8 लाइन का यूज़ करते हैं। कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 लाइन कहाँ से आएंगी, सीपीयू से आएंगी। किसके पास आएंगी, कनेक्टर के पास। और इन 10 के 10 पे, इन पे 10 के 10 पे क्या आएगी, सेम GR वैल्यू। अगर एक पे 306 आई ना तो 10 के 10 पे 306 मिलेगी, 306 306 306 306। एक भी भाग गई, ओपन हो गई, या एक भी ग्राउंड हो गई, या एक भी लीक हो गई, तो आपके फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं बनेंगे। VSN VSP आ रही होगी, वोल्टेज आ रही होगी +5 -5, लेकिन इनमें से एक भी लाइन मिस हो जाती है या एक कंपोनेंट आपसे टूट जाता है, क्या होता है, फोल्डर निकाल दो, एक बारीक सा कंपोनेंट होता है, वो पैकेट रजिस्टर होता है एलसीडी कनेक्टर के पास, बहुत से दुकानदार आते हैं तोड़ के लेके आते हैं। अब एक आती है सीपीयू से आपके लिए LCM रीसेट की लाइन। सारा प्रोसेस होने के बाद पूरे प्रोसेस को एक बार रीसेट करता है सीपीयू, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करता है। एक और लाइन आती है LCM TE या ID, कुछ भी लिख सकता है, टैग इनेबल या आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो चेक करती है कि फोल्डर इसी के वर्जन का है या नहीं है। जैसे वर्जन की प्रॉब्लम बोलते हैं ना, अलग अलग है, तो ये वाली लाइन, ये भी कितनी लाइन हो गई टोटल, 10 और 2 12 लाइन। कहाँ से आ रही, सीपीयू से। दो लाइन आ रही है ग्राफिक्स से, एक लाइन आएगी आपकी कौन सी आईसी से, पावर आईसी से, जिसका नाम होगा आपका वीरेज L6 1.8 वोल्ट। कितनी वोल्टेज आएगी इस पे, 1.8 वोल्ट आएगी। कहाँ से, पावर से। तो इस लाइन पे भी क्या लगा होगा, कैप लगा। पावर पे भी क्या आएगी, VPH आएगी। पावर भी तो VPH से चलती है ना। और भी बहुत सारा सेक्शन होगा पावर का, वो बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या है अभी हमें क्या याद रखना है, 1 वोल्ट पावर से, 2 वोल्ट ग्राफिक आईसी से, 10 लाइन है सीपीयू से MIP आएगी, और 2 लाइन इसको रीसेट और ID आइडेंटिफिकेशन की कहाँ से आएंगी। तो टोटल कितनी लाइन होगी, 10 2 12 1 13 14 15 15 बोल के ऐसी कम से कम 15 लाइनें आपको सीपीयू में कम से कम चेक करनी है, कम से कम 15, 2-4 ज़्यादा भी हो सकती हैं, कोई नया वर्जन आ गया, कोई नया मॉडल आ गया ना, कम से कम इतनी तो है जो इस कनेक्टर पे चेक करने। इसके अलावा 4 लाइनें कौन सी हैं जो सीपीयू किसको दे रहा है, ग्राफिक आईसी को चलने के लिए दे रहा है। अभी इसका फोटो लो, फिर इस सेक्शन को समझाते हैं कि काम कैसे करेगा। अभी आपने सिर्फ शॉर्टकट में देखा, साथ साथ बनाया तो मैं बता दिया। अब कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, फॉल्ट कैसे कैसे आता है ग्राफिक्स का। फॉल्ट की जो ग्राफिक्स वाले फॉल्ट हैं वो किस किस तरह की प्रॉब्लम से आते हैं। देखो कल अपना फॉल्ट था लाइट का, उसमें हो सकता है कुछ मॉडल्स ऐसे मिलते हैं कि ग्राफिक्स आ रहे हैं लाइट नहीं आ रही है, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कि ग्राफिक्स आ रहे हैं लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ रही है ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। किसी में होगा कुछ भी नहीं आएगा, ना ग्राफिक आएंगे ना लाइट आएगी। जिसमें आपको दिख रहा है लाइट जल रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, आपको पता है कहाँ काम करना है। और जिसमें आपको दिख रहा है ग्राफिक्स आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है, आपको पता है कहाँ काम करना है। ग्राफिक्स हो क्या मुझे लाइट सेक्शन देखना है, या लाइट हो क्या मुझे ग्राफिक सेक्शन देखना है। लेकिन जिसमें ना ग्राफिक आ रहा है ना लाइट आ रही है, उसमें क्या कहाँ से शुरू करो, पहले फोल्डर चेक करेंगे। वो तो दोनों में रहेगा बेसिक, तो फोल्डर चेक करना वो तो जितना कल आपको बताया था भाई, ब्राइटनेस फुल करो फलाना फलाना, ये सब तो दोनों में रहेगा है ना। कस्टमर आपके पास फ़ोन लेके आया, मेरे पास सेम सेट आया हुआ है, मेरे आगे से उठा के लवाशी पाड़ी गली के नाम से रखा हुआ था मेरे सेटअप के आसपास ही हुआ। अभी बताया ना तेरे भाई, आपके पास फॉल्ट आया, कस्टमर आपको फ़ोन लेके आया। अब वो जो फ़ोन लेके आएगा हो सकता है वो बंद हो, यानी कि फ़ोन स्विच ऑफ हो, बैटरी लो होने के कारण स्विच ऑफ हो गया हो, ये हो सकता है फ़ोन ऑन हो, 2 कंडीशन होंगी। आगे कहेगा भाई फ़ोन चेक करो, ऐसा ही बोल सकता है कि भाई घंटी घंटी आ रही दिखाई कुछ नहीं दे रहा। आशु पाड़ी गली सैमसंग कलर मॉडल कवर लगा हुआ है, मॉडल पूछ रहा हूँ। सैमसंग F23 ऑरेंज से कलर का फ़ोन है। चार्जर लगाओ टाइप सी लगा हुआ है। देखो अभी कस्टमर मेरे पास कल लेके आया था, जब क्लास हो रही थी अपनी, हमने बना के दिया था उसे ये वाईफाई के लिए,
वाईफाई नहीं चल रहा था इसमें, और रिस्टार्ट होता तो हमने बना के दे दिया था उसे। लगभग महीने बाद ही आया दोबारा, कल आके बोल रहा है आपने सेट बनाया था, सेट चलने का। ये भी दुकानदार है। अब आवाज आई, यानी कि क्या है, चल फोन ऑन है, फोन ऑन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। अब हो सकता है इसमें लाइट आ रही हो सकता है इसमें ग्राफिक्स आ रहे हो। मुझे गौर से देखना पड़ेगा भाई कुछ अंदर है या नहीं है ना। हो सकता है ग्राफिक भागे हुए हो सकता है लाइट भागी भी हो सकता है सिर्फ फॉल्ट एक ही हो लाइट आईसी का, इसलिए ग्राफिक्स भी ना आ रहे हो। ऐसे भी फ़ोन मिलेंगे कि फॉल्ट सिर्फ लाइट आईसी का है, लेकिन ग्राफिक्स तब आएंगे जब इसकी लाइट आएगी। ऐसा उस फ़ोन में होता है जिसकी लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी क्या होती है, कॉमन होती है। यानी कि लाइट आईसी भी वही है आपकी, ग्राफिक आईसी भी वही है। फॉल्ट हुआ चाहे लाइट में हो चाहे ग्राफिक में हुआ, डिस्टर्ब पूरी आईसी होगी ना। अगर उसमें ग्राफिक आईसी अलग लगी है, लाइट आईसी अलग लगी है, ग्राफिक भागेंगे तो लाइट को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करती रहेगी। लाइट भागी तो ग्राफिक्स अपना काम करते रहेंगे। पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा इसमें आईसी कौन सी है, कॉमन है, एक ही है या अलग अलग लगी हुई है। अब उसका तो कहना था कि डेड हो गया है, आपने बना के दिया था। मैंने आके सीधा क्लास के बाद इसमें क्या लगाया, चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद मुझे इसमें आवाज़ आई, दुखाएगी थी, चार्जिंग लगने की थी, इस तरह से अभी आ रही ना, पर डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिख रहा। अभी मैंने खोला नहीं, पता नहीं फोल्डर खराब हो सकता है, पानी लग गया हो। तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या होगा, बाहर से बाहर में से कैसे ठीक कर दूँ। बाहर से बाहर में इसमें क्या कर सकता हूँ, रिस्टार्ट। तो सैमसंग का फ़ोन है, रिस्टार्ट कैसे होगा, तीनों बटन कम से कम कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए तीनों बटन दबाने हैं मुझे। तीनों बटन दबा के हो सकता है डिस्प्ले भी आ जाए, ग्राफिक भी आ जाए, लाइट भी आ जाए। कई बार मिलेगा ऐसा भी, आप नया फोल्डर लगा के देते हो, है ना। नया फोल्डर लगाने के बाद भी क्या होता है, वीवो के फ़ोन में जाता रहता होता है, कोई हल्के वर्जन का, हल्की क्वालिटी का फोल्डर लगा दिया, उसमें क्या हुआ, आपका नया फोल्डर लगाने के बाद डिस्प्ले ब्लैंक, आपने रिस्टार्ट करा, फ़ोन चल गया। देखते हैं ऐसे रिस्टार्ट मार के, अगर कोई सा बटन ख़राब ना हो तो रिस्टार्ट हो जाना चाहिए। हमारे ख्याल में रिस्टार्ट हो गया पर कुछ नहीं आया, नो लाइट नो ग्राफिक्स। अभी इसमें ग्राफिक्स भी नहीं दिख रहे अंदर, लाइट तो है ही नहीं। तो एक से रिपेयर करेंगे लाइट क्लास के बाद, पहले सेक्शन को समझेंगे ये काम कैसे कर रहा है, फिर वही तरीका सारा इसमें लगाएंगे। ठीक, स्टार्ट हो गया, ना लाइट आई है ना ग्राफिक आई है, उसे ट्रेस करेंगे। अभी पहले अब सेक्शन को समझते हैं। अपने पास कितनी वोल्ट की आईसी है, 15 वोल्ट की आईसी। अपने पास कस्टमर फ़ोन लिया है इस कंडीशन में कि भाई मुझे अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, मेरे पास फ़ोन आया, मैंने रिस्टार्ट करा, रिस्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ नहीं आया। अगर ये रिस्टार्ट से आ जाता तो मेरा सेट क्या था, ओके था, लेकिन ये रिस्टार्ट से भी नहीं आया। तो मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, मैं और बाहर से बाहर क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, मुझे ग्राफिक्स दिख रहे हैं, लाइट तो है ही नहीं, कम से कम ग्राफिक्स दिख रहे हैं तो मुझे पता चल जाए कि चलो भाई लाइट सेक्शन पे काम करना है ना। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ कि ग्राफिक की प्रॉब्लम है लाइट की प्रॉब्लम है, वो तो खोलने के बाद पता चलेगा। बाहर से और कुछ हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्यों करना, सॉफ्टवेयर क्यों करना है, फोन ऑन है, फोन ऑन है ना, आवाज आ रही है फोन होने के बाद, चार्जिंग की, तो सॉफ्टवेयर क्यों करना है। डाटा भगा दोगे ग्राहक का डाटा इंपॉर्टेंट है। ये साला पागल है, एयरप्लेन मोड ही डाल दो, ना रहेगा बात, ना मिलेगी बात, क्यों नहीं तो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक, इतना समझ आया। अभी कुछ समझ नहीं आया कि हमें ग्राफिक पे काम करना है कि लाइट पे काम करना है, लेकिन फ़ोन में फॉल्ट है ये तो पता चल गया, फ़ोन ऑन है, ग्राफिक का या लाइट के दोनों में से एक फॉल्ट है। रिस्टार्ट कर लिया, नहीं हुआ, अगला स्टेप क्या होगा अपना, अब हम क्या करेंगे, इस फोन को खोलेंगे। खोल के क्या चेक होगा, सबसे पहले कंडीशन, पानी तो नहीं लगा हुआ, कार्बन तो नहीं है, कनेक्टर तो नहीं टूटा हुआ निकल रहा है, यानी कि टेम्परिंग तो नहीं है, छेड़छाड़ तो नहीं हुई है ना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, मान लो साफ़ सुथरा फ़ोन आया, नीट एंड क्लीन आया, अगला स्टेप अपना क्या रहेगा इस फ़ोन में, चेक और चेंज अल्टरनेट फोल्डर, यानी कि हमें क्या बदलना है, एक दूसरा फोल्डर बदलना है। ठीक, फोल्डर मैंने बदला, फोल्डर आ गया, लाइट भी आ गई, ग्राफिक्स भी आ गई,
मेरे फोन में फोल्ड क्या है? फोल्डर खराब है। कस्टमर को क्या कहूँगा, दुकानदार हो कस्टमर को, भाई अपना फोल्डर कर लो, इसको सेट तुम्हारा फोल्डर ओके। चेंज किया आपने इसको? वो ट्रिगर किया था हमने। कितना हुआ? अगर फोल्डर नहीं आया इसमें नया तो अगला स्टेप क्या रहेगा मेरा? मैंने डिस्प्ले चेक करी, नहीं आया। ग्राफिक और लाइट की वजह से एलसीडी कनेक्टर पे मुझे जीआर लेनी है। क्या करना है? पूरे एलसीडी कनेक्टर की जीआर लेनी है, क्योंकि मैं अभी डाउट में हूँ कि लाइट की प्रॉब्लम है, ग्राफिक की प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से शुरुआत करके पूरा घूम फिर के एंड तक जाना पड़ेगा। इस कनेक्टर में जितनी भी पिनें होंगी जो लाइट्स के लिए और ग्राफिक्स के लिए काम कर रही है, मुझे पूरे कनेक्टर की क्या लेनी पड़ेगी? जीआर वैल्यू। अब मुझे हो सकता है दिक्कत यहाँ मिल जाए, एनोड पे मिल जाए। एनोड पे दिक्कत मिली, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है। मेरे फ़ोन में लाइट की दिक्कत है, आईसी हो सकता है दोनों की कॉमन हो, इसलिए क्या हो रहा हो, ग्राफिक्स भी नहीं आ रही। एनोड सही मिला, कैथोड सही मिला, सीबीसी सही मिला, सब कुछ मुझे ओके मिला। इसी पॉइंट पे जाके पता चला मेरी एमआईपीआई एक ओपन हो गई। ये ओपन हो गए तो मुझे पता है कहाँ काम करना है। एमआईपी है ना, ओपन हो गई, कहाँ जाऊँगा? CPU। हो सकता है इसकी मेपी ओपन हो, मैंने सीपी रिवॉल्व करके लगाया है, गर्म होकर लूज हो गया हो या प्रॉपर ड्राई हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफिक्स की भी लाइन चेक होगी, लाइट की भी लाइन चेक होगी, VSN VSP भी चेक होगी। खर्चे कितने हो जाएगा इसमें? खर्चा तो डिपेंड रहेगा ना फ़ोन पे। कम से कम ये फ़ोन है 15,000 का तो फ़ोन होगा, कस्टमर को आया तो 1500 रुपये दे के जाएगा। इतने का तो फोल्डर भी है। मान लो उसी का ओरिजिनल चल गया तो हमसे 1500, बार्गेनिंग करेगा तो 1200 1300 कम से कम। दुकानदार हुआ तो 700 800 600, दुकानदार हो तो कम से कम 600। 5G फ़ोन होता तो कम से कम 800, और ये 5G है, समझ गए? अब शुरुआत कहाँ से करनी है स्टेप्स की? डायोड वैल्यू ली, पता चल गया फॉल्ट यहाँ है। मान लो आपको पता चल गया मेरी वोल्टेज नहीं बन रही है, तो वोल्टेज कौन बनाएगा? ये वाली, ये आईसी बनाएगी। तो तुम्हें कहाँ जाना है? ग्राफिक IC पे जाना है। अगर ये वोल्टेज बन गई, अगर ये वोल्टेज बन गई तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फिर कहाँ जाना है? इन पे जाना है। ये क्या हो सकती है? ओपन हो सकती है, लूज कनेक्टिविटी हो सकती है, ड्राई हो सकती है, रिसेट की लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, अगर ये नहीं बनी तो यहाँ जाना है, और ये नहीं बनने के कारण हो सकता है एक बन जाए एक ना बने। मान लो +5 बन रही है, -5 नहीं बन रही, तो आपको क्या है पता है कि +5 बनने के लिए एक CPU इनेबल सिग्नल देता है प्लस का। -5 नहीं बन रही, दो कारण हो सकते हैं। ये तो इनेबल सिग्नल ना आ रहा हो इस IC के पास, इसलिए ये वोल्टेज नहीं बना रही है, उसे भी परमिशन नहीं मिलेगी आप 5 वोल्ट बनाओ माइनस वाली। अगर इनेबल सिग्नल आ रहा है और फिर भी नहीं बन रही है, फिर ये IC खराब है। आपने चेक किया, ये सिग्नल यहाँ आया, यहाँ पे GR भी ली, लेकिन इसने -5 वोल्ट नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? ये अपनी जो ग्राफिक IC है वो खराब है, सेल्फ बैड है ना, ये क्या है? खुद से खराब है। तो आप क्या करोगे? इस IC को रिप्लेस करोगे, नहीं लगाओगे। नहीं लगाते क्या बनेगा? इसमें -5 भी बनेगी, +5 भी बनेगी। जैसे ऐसे ही होगा कि माइनस वाली बन रही है, प्लस वाली नहीं बन रही, तो प्लस वाला सिग्नल चेक करोगे, कहाँ से आएगा? CPU से। कहाँ पे आ रहा है? इस बॉल पे। तो इस बॉल पे सिग्नल आने का मतलब है जब आप इस IC को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए? GR वैल्यू, जो कहाँ से आएगी? CPU से। अगर यहाँ पे GR वैल्यू आ गई CPU से, तो आप इसमें IC रिप्लेस करो, आपकी वोल्टेज बनेगी। अगर यहाँ से GR वैल्यू ओपन हो गई तो सबसे पहले आपको CPU से लेके यहाँ तक का ट्रैक लेके आना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक सेट किया था वीवो का T1 5G, बनाया था ना हमने एक फ़ोन T1 5G, उसमें एक लाइन ब्रेक थी CPU से। जो आगे बैठता उसने देखा होगा, एक लाइन ब्रेक थी ENN वाली, -5 नहीं बन रही थी, तुमने देखा था। रोहित धर्मा वाला एक सेट बनाया था ना हमने, वोल्ट ग्राफिक्स नहीं आते, पटका हुआ फोन था, CPU निकाल के ट्रैक बाहर लाए थे ग्राफिक IC तक। 2 बार CPU निकाल दो। समझ गए? तो ये इसमें क्या हुआ? +5 -5 बनने के लिए इसको किस लाइन की जरूरत है? सबसे पहले तो इसको वोल्टेज मिलनी चाहिए दोनों की दोनों लेग्स पे, पोल सही होनी चाहिए। उसके बाद इसके बाद ये चारों सिग्नल आने चाहिए CPU से। सिग्नल आने के बाद इसको ग्राउंड भी चाहिए। इसको, ये तो आउटपुट हो गए दो, VSN VSP। इस पे ये कैपेसिटर जो है, इसका रोल क्या है? इस लाइन पे कैपेसिटर लगा है दो अलग अलग बोल पे, इसका रोल क्या है? 10 mF का, ये 4.7 mF का। 10 माइक्रोफैरेड भी हो सकता है,
4.7 माइक्रोफैरड भी हो सकता है। तो इसका रोल क्या है? मेरा सारा सेक्शन ओके है, मेरी VSN VSP आ रही है, मैंने ये कैप हटा दिया। क्या किया मैंने? कैप हटा दिया, जो कि इस IC को फिल्टर कर रहा है। +5 भी बनेगी, -5 भी बनेगी। आपके मायने में क्या आएगा? IC ठीक है, ये आएगा ना। MIPI भी आएंगी, रीसेट भी आएगी, ID की लाइन भी आएगी, एनोड कैथोड भी बन रहे हैं, सब कुछ ओके है। आपने क्या समझा? मेरी प्लस बन रही है, माइनस बन रही है, मेरी एनोड कैथोड ओके है, मेरे सारे MEP लाइन ओके है, मेरी रीसेट लाइन ओके है। अब आपने क्या किया? ग्राफिक्स नहीं आया। आपने क्या चेक नहीं किया? आपने ये चेक नहीं किया कैपेसिटर। कई बार क्या होता है, इस कैपेसिटर को अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए या फिर ये शॉर्ट हो जाए, कई बार क्या होगा कैपेसिटर शॉर्ट भी हो जाता है, इधर की सप्लाई सारी डायरेक्ट इधर भेज देगा, शॉर्ट कर दी उसने लाइन को, तब भी आपके फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं आएंगे, लेकिन ये वोल्टेज बनती है +5 -5। आपके पास ऐसा फॉल्ट आएगा, +5 भी बन रही है, माइनस भी बन रही है, मेरे पास सारे करेक्शन भी आ रहे हैं, फिर भी मेरे फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको ये कैप चेक करना है। तो कहाँ मिलेगा? चाहे वो 15 वोल्ट की IC हो, चाहे वो खाली 50 वोल्ट की IC हो, या फिर वो 20 वोल्ट की IC हो, आपको ये कैपेसिटर लगा हुआ जरूर मिलेगा हर IC के पास। समझ गए? तो इस कैपेसिटर को हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ लगा है? देखो इसमें कोई भी साइड क्या है, ग्राउंड नहीं है ना इस कैपेसिटर की। तो हम सीधा, अगर अपने पास उस फोन का सर्किट है या आपने सर्किट को पढ़ा है, तो आपको पता है IC के पास एक ऐसा कैपेसिटर मिलेगा जो दोनों तरफ से क्या होगा, उस पर एक तरफ GR आएगी, एक तरफ ओपन आएगा। जिस तरफ ओपन है प्रोब चेंज करेंगे तो उस तरफ भी GR आएगी, है ना। तो अभी चलते हैं अपना, ये IC है अपनी, दिख रही 15 वोल्ट की 63 है। ये VPH मिली, इसको क्या मिला यहाँ पे? इसको मिला है VPH इन 2 बॉल पे। कहाँ से मिला है VPH पावर? सीधा कहाँ से मिला है? DC to DC चार्जिंग IC से VPH इसके पास गया, इस IC के पास गया। माइनस मिला होगा, इसमें इन्होंने माइनस दिखाया नहीं है, बहुत सारी बॉल्स खाली हैं। एक लाइन पे इस पे से इन्होंने आउटपुट दिया इसको VSP को, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। एक लाइन पे आउटपुट दिया वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, जो कि एक फिल्टर कोइल से होके गुजर रही है। यानी कि यहाँ के बाद इसमें क्या लगा, एक फिल्टर कोइल लगी, उसके बाद ये लाइन कहाँ आई? VSP पे। इस IC से लाइन कहाँ तक आएगी? इस कनेक्टर तक आएगी, VSN और VSP। अब इसमें 1.8 भी आई, VIO 1.8। ये कहाँ से आई? पावर सेल, CPU है, नींद पूरी नहीं हुई। पावर IC से 1.8 आई, कौन से वाली? ये वाली वीरेज L6। क्वालकॉम होगा तो वीरेज L6 लिखेगा, मीडियाटेक होगा तो VIO लिखेगा। यानी वोल्टेज इनपुट आउटपुट जो सबके लिए कॉमन है 1.8। जैसे आपका CABC है ना 1.8 चाहिए, ऐसे इसको भी 1.8 चाहिए। इसके बाद 2 सप्लाई इनेबल, LCM इनेबल पॉजिटिव, इनेबल नेगेटिव, और आपका HDA और SCL। ये 4 लाइन है, ग्रीन वाली 2 लाइन और पिंक वाली 2 लाइन। ये कौन ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे? SCL, HDA इनेबल पॉजिटिव और रीसेट की लाइन CPU ऑपरेट कर रहा है। ये 4 लाइनें CPU दे रहा है। इसके बाद इन 4 लाइनों के बाद क्या हुआ? 10 लाइनें MIPI की, ये लिखी हुई ना, डाटा 0 पॉजिटिव, डाटा 0 नेगेटिव, क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव। तो ये 10 लाइनें कहाँ पे जा रही हैं? इन्होंने क्या किया, पैकेट रजिस्टर ना लगा के इन्होंने सिंगल रजिस्टर लगाए, अलग अलग लाइन पे लगाए। पैकेट भी लगा सकते हैं, उनकी मर्जी है, ना भी लगाए डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये 10 की 10 लाइनें कैसे मिली? 2 लाइन फिर एक ग्राउंड, 2 लाइन फिर एक ग्राउंड, 2 लाइन फिर एक ग्राउंड। और इन सब के सब पे क्या मिलेगी आपको? सेम की सेम GR वैल्यू मिलेगी, जितनी इस पे उतनी इस पे। अब बात आएगी VSN और VSP की, उस पर कितनी GR आनी चाहिए। मान लो ये VSP की लाइन है, इस पे जो आपको GR मिलनी चाहिए कम से कम 450 से लेके 650 तक आपको GR वैल्यू VSP पे मिलनी चाहिए। ठीक, VSN पे कितनी मिलनी चाहिए?
VSN पे क्या आएगा? माइनस वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है? माइनस में वोल्टेज बनती है, कौन दिखाएगा? मीटर दिखाएगा। माइनस में बनती है माइनस वोल्टेज, इसलिए यहाँ पे ओपन आता है, ओवरलोड भी बोलते हैं, वेल ओवरलोड। अगर इसकी आपने किसी भी माइनस वाली वोल्टेज की जीआर चेक करनी हो तो आपको प्रोब चेंज करनी पड़ती है। रेड वाली कहाँ रखनी पड़ेगी? यहाँ पे, यानी कि इस कैप पे। अगर हमें चेक करना है कि इस पे जीआर वैल्यू कितनी है, ये है ना अपनी VSN वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक, ये वाली लाइन है ना अपनी, इधर आ रही है तीसरे नंबर की पिन पे, इसकी हमें जीआर चेक करनी है। ये सर्किट हमें बताएगा ओपन आना चाहिए। अब अगर ये ट्रैक यहाँ से लेके यहाँ तक में बीच में कहीं ब्रेक हो जाए, टूट जाए, मान लो ये कोई लट गई है ना, VSN वाली, तो ये VSN की लाइन की कोईल है, ये हटा दिया आपने, तब भी तो ओपन आएगा ना, ये नहीं आएगी। यहाँ बंदे फंसते हैं, सर्किट पूरी जीआर वैल्यू लेंगे, जहाँ ओपन आया वहाँ ओपन देखेंगे। अबे अगर ट्रैक ब्रेक हो गया तब भी तो ओपन आएगा ना, तो उसको एक बार प्रोब चेंज करके देखना है। ओपन वाली जगह आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस में जीआर चेक करोगे। कैसे? रेड वाली पिन कहाँ रखोगे? रेड प्रोब कहाँ रहेगी? रेड प्रोब रहेगी आपकी VSN पे, और ब्लैक प्रोब कहाँ रहेगी? ग्राउंड। जब आप रेड प्रोब को इस पे रखोगे और ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखोगे, जब जाके आपको कितनी जीआर देगा? लगभग इसी के आसपास। कितनी जीआर देगा? 450 से 650 के बीच, समझ गए? तो VSN पे कैसे रीडिंग चेक होगी और VSP पे आप नॉर्मल रिवर्स बायस में चेक करोगे। अब VSN की जीआर देखिए कितना आती है, या ऐसी जीआर वैल्यू कितनी आती है? कौन सी बॉल वाली ऐसी बॉल कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे, इस वाले कैप पे। हाँ। एक तरफ जीआर आएगी, कितनी आएगी? ये भी 450 से 600 के बीच आएगी, और एक तरफ ओपन आएगा। प्रोब चेंज करोगे तो फिर 450 से 600 के बीच रीडिंग मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आपको ओपन ना मिले। कई बार क्या होगा, यहाँ पे ओपन ना मिले। कब नहीं मिलेगा? आपने बैटरी लगाई, फोन ऑन किया, ऑन करने के बाद आपने चेक कर रहे हो, यानी कि मेरे ग्राफिक्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फोन ऑन करने के बाद आपने चेक किया, ग्राफिक्स नहीं बने। जब आपने फोन ऑन किया तो जो ये कैपेसिटर लगे हुए थे, अब वो आपको जीआर दिखा रहा है 1800, ये 1500 है ना, ये 1120। अगर वो जीआर आपकी 999 से ऊपर गई, यानी 1001, 1002 या फिर 1100, इस तरह की जीआर गई, मान के चलो 1000 से ऊपर गई, तो इसको बोलते हैं ओवरलोड हो जाना। क्या बोलते हैं? ओवरलोड, जिसको आप ओवर बोलते हैं। अगर ये जीआर कहाँ गई? 999 से अबव चली गई। और ये कब जाएगी? जब आपने बैटरी लगा के तुरंत हटाई होगी। उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज रहते हैं। तो जो कैपेसिटर चार्ज है वो अपनी जीआर इसको क्या दिखा रहा है मल्टीमीटर को, कि भाई इसमें लोड बहुत ज़्यादा है। आप क्या करो, प्रोब हटाओ, फिर दोबारा प्रोब रखो, अब ओपन दिखाएगा। अगर फिर भी ओपन नहीं दिखाया, चिमटी उठाओ, इस कैपेसिटर पे जाओ, शॉर्ट कर दो, यानी कि इसको डिस्चार्ज कर दो। अच्छा है ना, कंडेंसर चेक करते हैं, इसमें गुजार पटाख करके बोलता है, हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। अगर ऐसे पकड़ लोगे ना, बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी करंट स्टोर है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, उसे डिस्चार्ज कर सकते हो चिमटी से, फिर आप चेक करो, ओपन दिखाएगा। ओपन दिखा गया, इसका मतलब क्या है? ये रीडिंग आ जाए तब भी ओके है, OL आ जाए तब भी ओके है, वरना प्रोब चेंज करो, चेक करो, ये जीआर मिलनी चाहिए। समझ आ गई कि रीडिंग कैसे कैसे चेक करोगे। तो ओपन को समझ के ओपन मत छोड़ देना, ये भी देखना यहाँ से लेके ट्रैक वहाँ तक जुड़ भी रहा है या नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट हट गया 20 सीरीज का तो भी क्या हो जाएगा, आपको ओपन लाइन होने वाली है। लेकिन प्रोब चेंज करने पे कोई रीडिंग नहीं, तो तब भी ओपन रहने वाली है। अगर इस लाइन पे प्रोब चेंज करने के बाद भी ओपन आए तो क्या समझोगे, मेरा ट्रैक कहीं ब्रेक है। फिर इस ट्रैक को आप ट्रेस करोगे, सीरीज में लगने वाला कौन सा कंपोनेंट है जो उसको ब्रेक कर रहा है। फिल्टर कॉइल मिलेगी या लो वैल्यू का रजिस्टर मिलेगा, या कहीं से ट्रैक गला हुआ होगा, ऐसी के अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, बोर्ड में से भी हो सकता है इंटरनली। इतनी लाइनें समझ आ गई VSN VSP की। 10 लाइनें सीधा CPU से, कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए BP की। मान लो 9 लाइन पे 306 GR आई, और एक लाइन पे क्या आ गया आपके पास, 000 आ गई, यानी कि ग्राउंड आ गई। अगर कोई MP ग्राउंड हो जाए तो आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं बनेंगे। तो क्या करना है, अब ये हटाना है आपको, पैकेट देखना है मेरी कनेक्टर के साइड से ग्राउंड है या
सीपीयू की साइड से ग्राउंड हो सकता है किसी ने कनेक्टर बदला हो और आप देख रहे हो कनेक्टर के पास में ही क्या मिल रहा है, ये कनेक्टर है, मान लो ये वाली ग्राउंड आ गई, हो सकता है किसी ने कनेक्टर बदला और इसके बराबर में सारी ग्राउंड की लाइन है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसके साथ अंदर से भिड़ गई। तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन ग्राउंड आई थी ब्लू वाली, ये यहाँ पे गई, इस वाले रजिस्टर को हटा देना है। अगर ये ग्राउंड आ गई इस साइड से, यानी कि सीपीयू वाली साइड से, अगर ये इस साइड से ग्राउंड बोल गई तो आपके सीपीयू में दिक्कत है। अगर ये इस साइड से ग्राउंड बोल गई तो आपके कनेक्टर में दिक्कत है। कनेक्टर निकाल के दोबारा लगाओ। अगर इधर से ग्राउंड आ गई तो आपके फ़ोन में यानी कि सीपीयू मर चुका है। चांसेस क्या है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिक्स बनाता है आपके फ़ोन में, वो क्या है, अंदर से मर चुका है, वो डेड है। अब उस फ़ोन का कुछ नहीं हो सकता, उसको आपको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, कस्टमर का डाटा भी जाएगा। एक बार आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कैसे, अगर आपकी कोई मीपी शॉर्ट हो जाए तो क्या करना है, कोई भी मीपी क्या हो गई 0.6, 0.9, 1.0, 3 वोल्टेज है अपनी, जो किसमें सेट करनी है आपने, शॉर्ट किलर में। किसमें, शॉर्ट किलर अप्लाई करें इस लाइन पे, जो भी लाइन शॉर्ट है। पहले ये वाली इस लाइन पे शॉर्टिंग आई थी, मैंने 0.6 पे शॉर्ट किलर मारा, बस ऐसे टच करूंगा और हटा दूंगा, यानी कि लगा के रखा हुआ है, टच किया और हटा दिया। जीआर चेक करिए, अगर इनके सेम आ गई तो मेरा फोन चल सकता है। हो सकता है इसके अंदर जो लाइन जा रही है, इसी लाइन पे कोई अंदर डायोड लगा हो या जेनर डायोड हो या कोई कैप हो आईसी के अंदर, वो शॉर्ट हो गया हो, है ना। ये लाइन जहाँ से जा रही है इंटरनली कोई लेयर के साथ भिड़ गई हो, ब्रॉडबैंड होने के बाद कई लेयर भिड़ती है अंदर आपस में, तो क्या करना है, इससे नहीं बात बनी तो इससे मैक्सिमम 1 वोल्ट का आप शॉर्ट किलर अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे, क्योंकि सीपीयू तो वैसे भी मरा हुआ है, वापस तो देना ही है फ़ोन, इससे बड़े क्या, एक बार हम ये काम करके देख सकते हैं, कई बार बात बन जाती है। आपने शॉर्ट किलर हमारा 0.9 जीआर आ गई आप, तो बन गया, सीपीयू जिंदा हो गया, डाटा भी मिल गया, समझ गए। ये अपने पास एक चांस है कि हम ये करके देख सकते हैं, पर 10 में से कोई 2 फोन ऐसे होंगे जो उससे बन सकते हैं, 8 में आपको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। 9 है, बहुत सारे इसमें सीपीयू में प्रॉब्लम आती है, लाइन उसमें ओपन हो जाती है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओपन, सीपीयू से यहाँ तक का ट्रैक ओके है, सीपीयू लगा रहे हैं, ओपन आ रहा है, सीपीयू के उस वाली बॉल पे चेक कर रहे हैं, वहाँ पे भी ओपन आ रहा है कि नहीं, कि वो लाइन अंदर से ही क्या हो गई, पंचर हो गई है, सीपीयू में से वो लाइन ओपन हो चुकी है, तब भी हमें सीपीयू बदलना पड़ता है। सीपीयू नया लगाएंगे, जो आगे की प्रोसेस होगी, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको सेट ऑन। मीपी के बारे में समझ गए, वीएसएन वीएसपी समझ आ गया। 1.8 कौन दे रहा है, कई बार क्या तो सारी वोल्टेज आएंगी, 1.8 नहीं आती कनेक्टर पे, तो 1.8 भी चेक करनी है, किसके लिए, ग्राफिक्स के लिए। क्लियर, उस कैप का रोल समझ आया। सारी वोल्टेज बनेगी 1.8 बनेगी, +5 -5 मीपी, ये सब ग्राफिक्स में आएंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे कौन सा कैप देखना है, जो मेरी ग्राफिक आईसी के पास 2 बॉल पे अटैच एक कैप है, जिसकी कोई साइड ग्राउंड नहीं आता है। तो अभी मैं वो आपको दिखा रहा था, उसकी पहचान करते हैं थोड़ा सा, किस तरह से कैप होगा। ये मेरी ग्राफिक आईसी है, मैंने क्या खोल दिया था अपना बिटमैप। ये मेरी कोयल है स्विचिंग वाली, और ये मेरी इस पे अपना VSYH या बोलते हैं VPH आ रहा है। इन 2 बॉल पे है, यानी कि इन वाली 2 बॉल पे है, ठीक। ये बॉल्स मेरी ग्राउंड की हैं, 1 2 3 बॉल मेरी ग्राउंड की हैं। एक पे VSN है, VSN और VSP के 2 नाम और होते हैं। VSN को हम AVEE बोलते हैं, AVEE, और VSP को हम AVDD भी बोलते हैं। यानी कभी आप सोच रहे हो कि AVDD AVEE कहाँ से आ गया, मीडिया टेक में नाम दिए जाते हैं, AVEE AVDD। तो ये अपनी VSP की लाइन हो गई, जो कि कनेक्टर के इस नंबर पे जा रही है डायरेक्ट बिना फिल्टर कोइल के। ये अपनी VSN की लाइन हो गई, जो किस पे जा रही है, कनेक्टर पे। इसी कनेक्टर पे 2 रेड मार्क हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। इस पे क्या बन रही है, 1.8 वोल्ट बन रही है, जो कि आपको ग्राफिक के लिए कहाँ से आ रही है, पावर आईसी से आ रही है, ठीक। अब इसी लाइन में वो कैप ढूंढना है। देखो जिधर कोइल होगी क्या होगा, जिस साइड कोइल है, मान लो मेरी आईसी है, मेरी कोइल इस साइड है, मुझे दिख रही है बड़ी बड़ी, तो मेरी कोइल के अपोजिट साइड में क्या मिलेगा मुझे, वो वाला कैप मिलेगा, क्योंकि इधर तो कोइल हो गई,
और इधर क्या है, कैप है। तो जिधर ट्रैक होंगे वहीं लगाएगा ना, कंपनी है थोड़ी कि यहाँ पे लगा के इधर से इतना लंबा ट्रैक खींच के लाएगी। तो इसी साइड में जाना है ये वाली बॉल। और देखो इसमें भी क्या दिखाया, एक तरफ OL और एक तरफ GR दिखाया। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोब चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कभी मिलता है इधर भी 424 और इधर भी 424, इसका मतलब क्या है, तुम्हें इधर भी 424 मिला और इधर भी क्या मिला 424, तो इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है। जितनी रीडिंग इधर उतनी रीडिंग उधर, तो ये चेक करना है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो सारी वोल्टेज बनती हैं, ग्राफिक्स नहीं आते, बस बंदा यहीं उलझा रहेगा, साला मेरे तो सारी वोल्टेज बन रही, सब कुछ सेट ओके है। तो क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। फिरोज पता था इस केस में। प्रोब चेंज करने के बाद ऑयल पे कितनी आएगी? OL पे सेम 450 से 600 के आसपास या 400 से 600 के आसपास IC पे डिपेंड रहेगा। दोनों तरफ रखो ना ऐसे, सेम रीडिंग आएगी। छोट का कैसे पता चलेगा, इधर भी रीडिंग और उधर भी रीडिंग और सेम रीडिंग, बिना प्रोब चेंज करे। रेड वाले ही ग्राउंड पे इधर भी 424 आ रही है, उधर भी 424 आ रही है, वहाँ पे रीडिंग कब आनी चाहिए, जब हम प्रोब चेंज करेंगे। प्रोब चेंज के बिना वहाँ पे रीडिंग सेम आ रही है। कैपेसिटर सही है, टप भी सही है, क्योंकि अंदर से IC पे चेक करना पड़ेगा ना। कैपेसिटर सही है, सही कहा इन्होंने, तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता। कैपेसिटर सही है, हाँ, ठीक। अंदर से चेक करना पड़ेगा IC। ट्रैक ब्रेक है, कैपेसिटर तो सही है, ट्रैक ब्रेक है। ये वाला ट्रैक ब्रेक हो तो GR भाग जाएगी, क्या भाग जाएगी, क्योंकि ये तो IC देगी ना, ऐसे बाहर से थोड़ा जुड़ रहा है कहीं से। अगर ये वाला ट्रैक ब्रेक हो तो ओपन ही आएगा ना। फिर इस ट्रैक को चेक करने के लिए प्रोब चेंज करोगे ना, तो पता लग जाएगा। प्रोब चेंज करने के बाद भी रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ये कहीं अंदर से क्या है, ट्रैक ब्रेक है अंदर। रिवॉल्व करनी पड़ेगी। अब समझ आ गया। कंफर्म करने के लिए बिना IC उतारे ट्रैक ब्रेक है या नहीं है। जहाँ पे ओपन आ रहा था वहाँ पे GR आनी चाहिए, प्रोब चेंज करना। GR नहीं है, इसका मतलब क्या है, ना इधर को GR आ रही ना इधर को GR आ रही, ट्रैक ब्रेक है ना अंदर से IC से तक। या ट्रैक सही है, IC की बॉल छोटी रह गई, वो बैठी ही नहीं वहाँ पे, समझ गए। फ्लाई कैप बोलते हैं इसको, FLY, हवा में लटका हुआ ना, याद रहेगा। सेक्शन समझ आया। ग्राफिक IC कैसे काम करेगी। 4 सिग्नल चाहिए CPU से, 1 वोल्टेज चाहिए फोन से, बैटरी से मिले चाहे चार्जिंग IC से मिले। 4 सिग्नल, ग्राउंड, पॉजिटिव वोल्टेज, इतना मिलने के बाद वो बनाएगी +5 और -5, यानी कि 2 आउटपुट देगी आपको, +5 वाली और -5 वाली। उसके बाद ये लाइनें जाएंगी कनेक्टर पे। कनेक्टर पे इस IC में सिर्फ 2 लाइन आएंगी। उसके बाद 10 से 12 लाइनें कहाँ से आएंगी, CPU से, यानी कि GPU से, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो CPU के अंदर लगा हुआ है। इतनी लाइन आने के बाद एक वोल्टेज आएगी 1.8, जो इन सबको चेक करेगी पावर से। जब ये लाइन आ जाए तो फ़ोन में आपके ग्राफिक्स बनने चाहिए। अब ऐसा आएगा कि सारी लाइन ओके, +5 ओके, -5 ओके, वो कैप भी ओके, इतना सेक्शन सारा ओके, अभी भी ग्राफिक्स नहीं आएंगे, ऐसा भी फॉल्ट मिलेगा। तो क्या करोगे आप लोग, फंसोगे तो ऐसा केस आएगा। सब कुछ ओके है, LCD कनेक्टर भी ओके है। कई बार होता है LCD कनेक्टर की पिनों पे GR आ रही है लेकिन पिन अंदर घुस रही है, वो तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, वो तो आप पहले ही चेक कर लो। कनेक्टर को तो आप IC जाने से पहले चेक करोगे बेसिक में, है ना। तो कनेक्टर भी आपने चेक कर लिया, बदल भी दिया, चलो डाउटफुल था, बदल भी दिया, ग्राफिक्स नहीं आ रहे, क्या करोगे। चार्जर IC देखो ओके है। वोल्टेज बन गई, सब कैप ओके है, तो IC को बदलने की जरूरत नहीं है। 1.8 ओके है, पावर को बदलने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। MIPI भी आ गई, ये भी आ गई। ये क्या है, CPU के क्या है, ये आउटपुट है, क्या है, ये आउटपुट ही तो आ रहा है ना इधर। इन लाइनों को आउटपुट निकालने के लिए CPU को भी कुछ इनपुट चाहिए। क्या चाहिए, इनपुट चाहिए अपने आप से ही, जो कि CPU के अंदर इनबिल्ट है। वो लाइंस क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। कहाँ से, बोर्ड से। उनके कनेक्शन घूमते हैं आपस में, इधर CPU ने दिया, दूसरी बॉल से होकर उधर घूमते गया वापस। तो उस टाइम पे आपको लास्ट में जब सारी लाइनें ओके आ रही हों,
सारी वोल्टेजेस ओके हैं, समझ नहीं आ रहा ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहा है, लास्ट में सीधा क्या करना है आपने, ये सबसे लास्ट स्टेप होगा। जब सारी वोल्टेज बन रही होंगी, सब कुछ ओके होगा, लाइंस भी आ रही होंगी, अगर लाइन ब्रेक मिले तो वैसे ही पता है सीपीयू पे काम करना है, लेकिन जब सब कुछ ओके है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है, सीपीयू को रिवॉल्व करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, जीपीयू लगा हुआ है। उसके आउटपुट तो चेक कर ले, लेकिन उसमें आने वाला इनपुट कौन देखेगा, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, सीपीयू को रिवॉल्व करोगे या रिफ्लो करोगे। इससे पहले आपको क्या करना है, मान लो वोल्टेज नहीं बन रही है, तो आप ग्राफिक आईसी पे भी काम करते हो, आप पावर आईसी पे भी काम करते हो, इसके अलावा आप कैप भी चेक करते हो, ठीक। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, वो खुद लिख लोगे या लिखवाऊं। पहला बेसिक स्टेप, फोन को रिस्टार्ट करें, तीनों बटन दबा के। रिस्टार्ट करने के बाद बाहर से कोई ऑप्शन नहीं मिला, फोन को क्या करना है, खोलना है, कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करने के बाद फोन को, अब दो कंडीशन है फोन आया था, अभी देखो मैंने फोन चेक किया था, टू ऑन बोल रहा था ना, इसका मतलब क्या है, फोन ऑन है। ऑन का मतलब क्या, बैटरी चार्ज है। कुछ फोन ऐसे भी आएंगे, लिखना है अपने कॉपी में याद से, चेक और चेंज बैटरी। बैटरी की वोल्टेज 3.2 से नीचे गई, मान लो 3.2 आ गई, 3.0 आ गई, 2.8 आ गई। बहुत सारे दुकानदार ऐसे आते हैं, फ़ोन ऑन करते हैं, फ़ोन वाइब्रेट होता है, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता है, सिर्फ वो हल्का सा वाइब्रेट हुआ, ना ग्राफिक आया ना लाइट आई, ये लाइट की झपकी दे के बंद हो गया। वो कहता है मेरी जी ग्राफिक आई छूट गई, बदल दियो जरा। अपने पास पड़ा है सेम ऐसे ही मॉडल एक वीवो का फ़ोन, उसने अब तक बोला नहीं ठीक करने के लिए, उसकी बैटरी लो है, दुकानदार है, बैटरी लो है, फ़ोन आपका ऑन होने के लिए सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, और वो सोच रहा है मेरे फ़ोन में ग्राफिक्स ही नहीं आ रहे, नया फोल्डर लगाया हुआ है, नया चार्जिंग पत्ता लगाया हुआ है, क्योंकि उसका फोल्डर नीचे पत्ते में जुड़ रहा है। हमने चेक किया बैटरी लो है, मैंने जैसे ही नई बैटरी है मैंने मशीन पे चेक किया, सेट में ग्राफिक्स लाइट वाइट सब ओके। मैं बता दिया सर, मैंने इतना खर्चा आएगा कम से कम। कितने का? जो भी मैंने बताया, वो तो 300 देने में भी रो रहा है, अभी कह रहा है पूछ के बताऊंगा। फोन थोड़ा पुराना मॉडल का मेरे सामने आया। हमारे सामने है, चेक किया था वो फोन अब तक पड़ा है। तो बैटरी को भी चेक करना है। कई बार क्या होगा, आप देख रहे हैं मेरी वोल्टेज नहीं बन रही है, +5 -5 है, भाई साहब फोन ऑन ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। सिम डाल के, कई बार डाउट होता है फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, सिम डाल के कॉल करो साले को। ऑन होगा तो घंटी बजेगी ना, अभी इसमें सिम डालूंगा ना घंटी बजेगी, फोन ऑन। उससे नहीं हुआ, आप क्या करोगे, एलसीडी कनेक्टर चेक करोगे, अल्टरनेट फोल्डर चेक करोगे, पहले फोल्डर देखोगे, फोल्डर भी नहीं आया, फिर कनेक्टर चेक करोगे, लूज तो नहीं हो रहा है, ड्राई शोल्ड तो नहीं है। बहुत सारे फ़ोन सैमसंग कैसे मिलते हैं जिनके पत्ते ऊपर से आ रहे हैं, फोल्डर नीचे जुड़ता है, ड्राई शोल्ड हो जाते हैं। 1.8 वाली लाइन सैमसंग के फ़ोन में बहुत है, सैमसंग A12 M12 में 1.8 वाली लाइन ब्रेक हो जाती है पावर आईसी से, 1.8 बनती नहीं है। कहीं से भी उठा के दे दो 1.8 बन जाएगी, क्योंकि ग्राफिक कब बनेगा, जब फ़ोन ऑन होगा। लाइट की तरह नहीं है कि फ़ोन बंद है और तुम्हारे ग्राफिक दिख रहे भी है, सैमसंग और वीवो है, तुम्हारा वॉलपेपर दिख रहा है फ़ोन, समझिए। तो उसका आप कहीं से भी उठा के दे सकते हो। क्लियर है था ना। अब इस फ़ोन को ट्रेस करें क्या प्रॉब्लम है।